पर्व में है 29 मार्च 2026। पुनरुत्थान पर्व के पूर्व पहला प्रभुवार और नीम का छठा प्रभुवार है और आज पवित्र सप्ताह का आरंभ भी है। हमारे लिए आज का विषय है जगत के उद्धार हेतु अपना प्राण निछावर कर देने के लिए ख्रिस्त यरूशलेम में प्रवेश करता है। प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, तेरा पुत्र मनुष्य जाति के त्राण के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरा और जब उसके दुख सहने की घड़ी निकट आई तब उसने गदहे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किया और भीड़ के लोगों की प्रशंसा को ग्रहण किया और उसे अपना राजा निकाल करके पुकार पुकार कर उसका अभिवादन करते रहे। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, हे परमेश्वर, तुमके विश्वास को बढ़ा और जो तुझे पुकारते हैं दया करके हर एक की प्रार्थनाओं को सुन। जैसे हमने आशीष मांगी खजूर की डालियों और पत्तियों से बने क्रूस पर, वैसे ही हम सबने जब इन्हें अपने हाथों में लिया है हम सभी आशीषों से भरपूर हो जाए और वर दे कि जिस प्रकार इब्रियों के बेटे बेटी अपने हाथों में पेड़ों की डालियां लिए आकाश मोशन लगाते हुए तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का स्वागत करने के लिए निकले, वैसे ही आज के दिन में हम सभी यीशु का स्वागत करने पाए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। वचन हमसे कहता है, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे। शुद्धता की प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समुख सबके हृदय में है, तू सभी आत्माओं को जानता है और तुझसे कोई भेदभाव नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम उससे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की परमेश्वर
तूने उस कोमल प्रेम से जो मनुष्य जाति से रखता था अपने पुत्र हमारे त्राता यीशु क्रिस्त को भेजा है कि वह हमारे शरीर को धारण कर क्रूस पर मरे, दया से यह वर दे कि हम उसकी बड़ी नम्रता का अनुसरण करें और उसके पुनरुत्थान में भागी हों। उसी क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो ही अपने चुने हुए लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के स्थानों में वास कराता है। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने एक परिवार प्रियजनों को अपनी महिमा और अपनी प्रशंसा के लिए नियुक्त किया है कि हर एक परिवार के माता पिता भाई बहन और बच्चे तुझ परमेश्वर के राज्य के निमित्त अपने जीवन से जीवित गवाहियों को प्रकट करें। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता के हर एक पर तो अपनी आशीषों को दे, दुष्ट आत्मा के संबंधों को दूर कर कि वे तेरी पवित्र इच्छा से अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। तू ही जीवन देने वाला स्वस्थ कराता है। प्रार्थना करते हैं कि जितने भी शारीरिक दुर्बलताओं में तेरे दास दासी बेटे बेटियां पड़े हैं, अस्पताल या घरों में है, हे परमेश्वर तू ही उनके जीवन की हर एक सेवाओं को ग्रहण कर, ट्रीटमेंट को ग्रहण कर, कि वे तनाव में चंगे हो जाए और तेरे नाम का धन्यवाद अपने जीवन से करने पाए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के सुंदर पवित्र दिन में हम तेरे बेटे बेटियां होकर तेरे पवित्र भवन में पाए जाते हैं। एक एक परिवार जो दूर और पास में रहते हैं आज की सुबह अपने घरों से निकल पड़े कि तुझ परमेश्वर के इकलौते पुत्र क्या स्वागत हुए अपने जीवन में करने पाए। होने दे पिता परमेश्वर, आज के दिन में जब हम इस आपकी संगति में पाए जाते हैं, इस पवित्र उपास काल में तू यहाँ उपस्थित हो, हर एक की प्रार्थनाओं को ग्रहण कर, एक एक के जीवन को ग्रहण करते हुए बच्चों से लेकर बड़ों तक तू ही अपनी आशीषों की भरपूरी प्रदान कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों के एक लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने को उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे। यह दे के देश के सब लोग तुझे तोल कर पाए और हे स्वर्गीय पिता, स्तुति की आकर्षक पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा दे दूंगा हमारे दाता यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मंडली बैठी रहेगी। हम धर्मशास्त्र से आज के लिए चढ़ाया हुआ पहला पाठ आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन जकरिया की पुस्तक अध्याय 9 पद संख्या 9 से 12 तक। जकरिया की पुस्तक अध्याय 9 पद संख्या 9 से 12 तक। सिय्योन का आगामी राजा। हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एप्रैम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुना सुख दूंगा। यहाँ तक यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। भजन संहिता के पढ़े जाने के लिए कृपया बातें खड़ी हो जाएगी। आज के लिए ठहराया हुआ भजन संहिता 24 उसका 3 से 10 पद तक।
24 3 पद से 10 पद तक हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट की सफर खाई। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धरती ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थ्य और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब सदा होती है। आमीन। कृपया मंडली बैठ जाएगी। हम लोग दूसरा पाठ पढ़ेंगे। दूसरा पाठ। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ वचन तो हमें मिलता है फिलिप्पियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, दूसरा अध्याय 5 से 11 पद। फिलिप्पियों दूसरा अध्याय 5 से 11 पद लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसका वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। यहाँ तक यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। सुसमाचार में जाने से पहले हम लोग गीत गाएंगे। गीत संख्या 89, 89। गीत संख्या 89, 89। मुझे क्रूस के पास महामूद का सोना सर में जंगा करने को डर के सदा होता। क्रूसी को सदा
प्रभु आप सबों के साथ रहे। और आपके साथ रहे। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय में लिखा है और उसके 1 पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु क्रीस्त तेरी महिमा हो। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसके 1 से 9 पद तक। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई पूछे, कोई कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लद्दू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधे और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। आप प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। बैठ जाएंगे। आज बड़े ही आनंद की बात है, हम सब आज खजूर प्रभुवार या पाल संडे के रूप में हम मना रहे हैं और इसे आज के इस दिन को सारे विश्व के लोग जो मसीह पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, मनाते हैं। और आज हम सब ही बड़े ही आनंद के साथ आज के दिन को मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आज हमें सुरक्षित रखा है, हमें शरीर को भला चंगा रखा है और आज हम इस आराधनालय में उपस्थित हुए हैं कि हम आज से 2025 वर्ष पहले जो यरूशलेम में जो घटनाएं घटी थी कि प्रभु यीशु ख्रीस्त जो जगत का उद्धार करता मसीह है, वह गधे पर सवार होकर एक राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश किया। हम उन दिनों की घटनाओं का स्मरण करते हुए आज हम भी इस दिन को मना पाते हैं और यह परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह है। आज हम सब इस पवित्र उपासनालय में उपस्थित होकर हम इस पर्व को मना पा रहे हैं। आज हमारे लिए विषय दिया गया है और वह विषय है जगत के उद्धार हेतु प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण न्यौछावर करने के लिए यरूशलेम में प्रवेश करते हैं।
उद्धारकर्ता मसीह यीशु जगत की समस्त मानव जातियों के उद्धार के लिए यरूशलेम में प्रवेश करता है। यदि यीशु मसीह के दिनों की घटनाओं को जब हम स्मरण करते हैं तब प्रभु यीशु ख्रीस्त के प्रसिद्धि होने या उनके कार्यों को देखकर उनके आश्चर्य कर्मों पर विश्वास करते हुए लोगों की जो भीड़ थी, उस भीड़ को देखकर फरीसी, शास्त्री, पुरनी यीशु मसीह के विरोध हो चुके थे और वे इस खोज में, इस ताक में हमेशा रहते थे कि हम यीशु मसीह को किस तरह से हम पकड़े, उस पर दोषारोपण करें और उसे क्रूस की मृत्यु या उसे सजा दी जाए। और ऐसे परिस्थिति में प्रभु यीशु ख्रीस्त यरूशलेम को जाना पसंद करते हैं। जबकि पुराने नियम की किताब के अनुसार जब हम बाइबल में पुराना नियम की किताबों को आप देखते हैं तो उसमें मुख्य रूप से इस्राएली 3 विशेष त्योहारों को मनाते थे, जिसका वर्णन व्यवस्था विवरण 16 अध्याय के 16 पद से आगे और निर्गमन की किताब 22 अध्याय उसकी 14 पद से आगे जब हम पढ़ते हैं तो वर्ष में 3 बार इस्राएली विशेष त्योहारों को मनाते थे और इन त्योहारों में आसपास के सारे देशों से लाखों की संख्या में लोग पर्व मनाने के लिए आते थे। और त्योहारों में से विशेष करके कटनी का पर्व, झोपड़ियों का पर्व और फसह का पर्व मनाने के लिए लाखों की संख्या में यरूशलेम मंदिर में उपस्थित होते थे। और ऐसे समय में यीशु मसीह के लिए एक बड़ी चुनौती थी, इतने भीड़ के लोगों के बीच में वह किस तरह से आए और अपने आप को वहां प्रकट करे। परंतु प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने क्रूस की मृत्यु सहने से पूर्व अपने मृत्यु के संबंध में 3 बार उसने भविष्यवाणी कर चुका था कि मुझे आवश्यक है कि यरूशलेम को जाऊं और प्राचीनों और प्रधानों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। उसने अपने मृत्यु से पहले 3 बार इन भविष्यवाणी को कहा चुका था और निश्चय ये परमेश्वर की योजना थी और परमेश्वर की इस योजना को पूरा करने के लिए उसे यरूशलेम में प्रवेश करना अनिवार्य था। मसीह में प्रियो, यह महत्वपूर्ण घटना है जो यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश करना, यीशु की यात्रा का यह आरंभ कि वह जगत के उद्धार के लिए अपना प्राण त्याग दे। अतः यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश करना यीशु के लिए एक ऐसी यात्रा के रूप में था कि सारे मानव जातियों के उद्धार के लिए वह अपना प्राण देने के लिए यरूशलेम में वह अवश्य आए, जिसका वर्णन 4 सुसमाचार में आप सब पाते हैं कि उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए यरूशलेम में उसे आना आवश्यक है। और निश्चित रूप से यह घटना यीशु के क्रूसीकरण और पुनरुत्थान के कुछ ही दिन पहले की घटना है। यीशु मसीह के पकड़वाए जाने, क्रूस की मृत्यु दिलाने, गाड़े जाने और पुनरुत्थान
से पहले की घटना है कि आज के दिन वह एक राजा के रूप में यरूशलेम मंदिर में गधे के बच्चे पर सवार होकर वह यरूशलेम को आते हैं। आज के वचन में हमने सुना मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय से आगे, जहां यीशु मसीह और उसके चेलों के यरूशलेम आने की तैयारी का वर्णन हमें मिलता है। यरूशलेम आने की तैयारी का वर्णन हम सबों को मिलता है। जैसे के बैतफागे के पहाड़ी घाटी पर पहुंचे, प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने 2 शिष्यों को भेजा। सामने के गांव में उसने अपने 2 शिष्यों को भेजा और उनसे कहा, वहां पहुंचते ही गधी बांधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और यदि तुमसे कोई कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। और प्रभु यीशु ख्रीस्त के वचन के अनुसार, उनके कहने के अनुसार 2 शिष्य पास की सामने के गांव में गए और प्रभु यीशु ख्रीस्त ने उन शिष्यों से जैसे कहा था वैसा ही उन्होंने पाया और उन शिष्यों ने गधी और उसके बच्चे को भी लेकर के साथ में आए और उन्होंने गधी के बच्चे ने कपड़े रख कर यीशु उस पर बैठ गए और वह एक राजा के रूप में यरूशलेम की यात्रा में आगे निकलते हैं। एक गधी के बच्चे पर बैठना, सवारी करना, इसके संबंध में जकरयाह नबी के द्वारा 500 ईस्वी पूर्व भविष्यवाणी की गई थी और यह भविष्यवाणी यीशु के जीवन में पूरा होता है। जकरयाह नबी के द्वारा 500 ईस्वी पूर्व जो भविष्यवाणी की गई थी वह भविष्यवाणी पूरा होता है, जहां लिखा है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गद्दी पर वरन गद्दी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। जकरयाह नबी का यह भविष्यवाणी पूरा होता है। इन भविष्यवाणियों के द्वारा, तो इसके द्वारा से यह प्रकट किया गया कि यरूशलेम के लिए, यरूशलेम वासियों के लिए एक आनंद का विषय है, एक आनंद करने का अवसर उनके बीच में वो आया। जबकि पुराने नियम की किताबों को जब हम लोग अध्ययन करते हैं, भजन संहिता में भी दाऊद ने भजन में लिखा है, भजन संहिता 20 उसके 7 पद में, यशायाह 31 अध्याय में, एस्तेर 6वां अध्याय के 9 पद में, दूसरा राजा 9 अध्याय उसके 18 से 19 और 14वें अध्याय में हम सबों को मिलता है। हम अवश्य अध्ययन करें कि राजा जब किसी कार्य या लड़ाई से वे विजयी होकर के आते थे, तब वे घोड़े पर सवार होकर वे आते थे और उनका स्वागत किया जाता था, कपड़े बिछाकर उनका आदर मान सम्मान किया जाता था। परंतु हमारा उद्धारकर्ता मसीह एक गधे के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम को आते हैं। एक गधे के बच्चे को पर सवार होकर यरूशलेम में आते हैं। यीशु ने ऐसा करने के द्वारा यह इस बात को प्रकट किया है
से इस बात को प्रकट करता है कि यीशु एक शांति का राजकुमार, प्रेम से परिपूर्ण राजकुमार के रूप में, विनम्रता और शांति के राजा के रूप में वे यरूशलेम में आते हैं। गधे पर सवार होकर के यीशु मसीह ने यरूशलेम को आया और ऐसा करने के द्वारा यीशु मसीह ने यह प्रकट किया कि यीशु स्वयं विनम्रता और शांति के राजा के रूप में अपने आप को प्रकट किया। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय के 15वें पद में आप सबों ने और सब बीते दिनों में पढ़ा है कि आश्चर्य कर्म करने के द्वारा इस्राएलियों ने, यहूदियों ने दाऊद के समान यीशु को एक राजगद्दी में बैठाने का प्रयास किया गया था। राजा को, दाऊद राजा के समान दाऊद के गद्दी पर यीशु को एक सांसारिक राजा के रूप में बैठाने का उन्होंने प्रयास किया था। अर्थात यीशु को राजा बनाने का, एक भौतिक राजा बनाने का प्रयास किया था, परंतु यीशु एक सांसारिक राजा नहीं, परंतु वह एक विनम्रता और शांति से पूर्ण राजा के रूप में अपने आप को प्रकट किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 13 पद के अनुसार से लोगों ने खजूर की डालियां ली और यीशु से प्रेम करने को निकली। यूहन्ना इस बात को प्रकट करता है कि लोगों ने, वहां के लोगों ने, छोटे बच्चों से लेकर के, जैसे आज में हम सबों ने आराधनालय में प्रवेश करने से पहले हमने प्रोसेशन किया, खजूर की डालियों को लेकर के हमने आराधनालय का चक्कर लगाया, वैसा ही वहां के लोगों ने खजूर की डालियों को लेकर यीशु से भेंट करने को निकली और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। गधे पर सवार होकर शांति और विनम्रता को प्रकट करते हुए, उसका प्रतीक अपने आप को प्रकट करते हुए जब वे यरूशलेम में आते हैं, वहां के सारे लोगों ने खजूर के डालियों को मार्ग में बिछाया, हाथों में लेकर उन्हें हिलाते हुए उनका अभिवादन किया। अन्य सुसमाचारों में हमें मिलता है कि लोगों ने, जो उनके पास वस्त्र थे, कपड़े थे, मार्ग में उन्होंने उनके लिए बिछाए और ऐसा करने के द्वारा उस शांति के राजकुमार, जो आध्यात्मिक राजा के रूप में अपने आप को प्रकट किया, उनकी स्वागत की गई। आज के वचन में हम लोग सुन रहे थे, भीड़ के लोगों ने उसकी महिमा करते हुए चिल्ला रहे थे, जोर जोर से वे चिल्ला रहे थे, होशाना। होशाना शब्द एक इब्रानी शब्द है जिसका उद्धार या मुक्ति है। इस समय लोगों के हृदय में, लोगों के अंदर ये भावना उत्पन्न हो गई कि यीशु एक राजा के रूप में इस जगत, इस यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं और निश्चय यह एक राजा होकर हमें अपनी गुलामी से अवश्य आजाद करेंगे। और इसलिए पुकार पुकार कर वे चिल्ला रहे थे, होशाना, होशाना, दाऊद का संतान होशाना, अर्थात हमारा उद्धार कर, हम सबों को आजादी दिला, हमें स्वतंत्र कर, हमें बचा। ये निवेदन करते हुए होशाना के शब्द जोरों से उच्चारण करते हुए
उसका स्वागत किया गया, क्योंकि उन दिनों में यहूदी रोम की गुलामी थी। यहूदी पर रोमन के सम्राट का आधिपत्य था और उनकी गुलामी में रहकर वे जीवन व्यतीत करते थे। उनका विश्वास था जब मसीह आएगा हमें गुलामी से आजाद करेगा, हमें गुलामी से स्वतंत्र करेगा। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों माता पिता, आज का यह संदेश अर्थात खजूर रविवार हमें स्मरण दिलाता है कि जो भीड़ आज मार्ग में कपड़े बिछाए, जिन्होंने उसका मान सम्मान करते हुए, उसका आदर करते हुए होसाना के गीत गाते उनका अभिवादन किया, खजूर की डालियां बिछाए, कपड़े बिछाए, यही लोग अर्थात वही लोग कुछ दिनों के बाद चिल्लाने लगे, इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे क्रूस पर चढ़ा। जिस राजा को उन्होंने राजकुमार के रूप में स्वागत किया, उसका अभिवादन किया, उस दिन के कुछ दिनों बाद, तीसरे चौथे दिन के बाद उन्होंने उस राजा को क्रूस की मृत्यु दिलाने के लिए उन्होंने मतदान किया कि हमें बराबर नहीं चाहिए, यीशु को क्रूस की मृत्यु दिलानी। अभिवादन के साथ साथ उसे मृत्यु भी दिलाई है। पहले स्वागत, फिर उसका बलिदान। आज भी हमारे बीच में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, अवसर आता है कि हम मान सम्मान पहले देते हैं, फिर उसका तिरस्कार करते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, फिर उनका अपमान करते हैं। खजूर के पत्तों के महत्व के बारे में बाइबल हमें बताती है, जिनका उपयोग इन्होंने किया था राजाओं के स्वागत और विजय का प्रतीक के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। राजाओं के विजय और उनके स्वागत के प्रतीक रूप में उनका सम्मान खजूर के पत्तों के द्वारा किया जाता था। और दाऊद के गीत में दाऊद ने अपने भजन के द्वारा मनुष्यों की तुलना खजूर के पेड़ से किया है। जब हम भजन संहिता 92 उसके 12 पद 92 उसके 12 पद को जब पढ़ते हैं तो धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे या उनकी दृढ़ता, सीधेपन और फलदायी जीवन को दर्शाया गया। दाऊद के द्वारा भजन में हम मनुष्यों का तुलना खजूर के पेड़ से किया है। जैसे यह लिखा है कि इसके द्वारा उनकी दृढ़ता, उस पेड़ की दृढ़ता, अब देखते हैं कि इतना ही भयानक आंधी और तूफान आए वो कभी गिरने वाला नहीं, अवश्य हिलता डुलता है परंतु कभी गिरने वाला नहीं। 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचा, 150 साल से ज्यादा वो जीवित रहने वाला है। और जब वो फल देता है, एक वृक्षा में 1000 से ज्यादा वो फल देता है। हम मनुष्यों का तुलना दाऊद के वचन के द्वारा प्रकट किया गया है। आज दाऊद का यह वचन हमें स्मरण दिलाता है कि हमारा जीवन जब खजूर के पेड़ से तुलना किया गया है तो हमारा जीवन भी उसी के सादृश्य होना चाहिए।
खजूर के पेड़ के सदृश हम सबों का जीवन होना चाहिए। हमें खजूर से तुलना की गई है। यह वचन हमारे दृढ़ता, सीधेपन, चरित्र और फलदायी जीवन को दर्शाता है। जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश किया तब वह पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए आया। पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए आया। आज खजूर रविवार या पान सांडे का अर्थ हमें यह सिखाता है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु ख्रीस्त का जीवन रहा, विनम्रता, शांति और प्रेम से पूर्ण जीवन उसने व्यतीत किया, हमारा जीवन भी जब उस प्रकार का होता है तो हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। परंतु आज जब हमारे जीवन को जब हम देखते हैं, हम अपने हृदय, अपने विवेक, अपने अंतरात्मा को जब हम टटोलते हैं, जो कि पौलुस ने कहा है, पौलुस प्रेरित के पहले पत्री, कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित के पहले पत्री 3 अध्याय उसके 16 पद, 6वां अध्याय और 19वें पद, 2 कुरिन्थी 6वां अध्याय उसकी 16वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस ने कहा है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इन तीनों अध्याय पदों को, वचनों को आप पढ़ सकते हैं और पौलुस लिखता है कि हमारा यह शरीर, यह देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें निवास करता है। परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। वहां लिखता है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आज हम याद करें या स्मरण करें, मनन करें, चिंतन करें, यदि आज हमारे अंदर परमेश्वर का वो आत्मा निवास करता है तो आज हमारे बीच में, हम सबों के बीच में, परिवार में, समाज में या कलीसिया में हमें ऐसे बातों को हम पाते हैं जिनके द्वारा से हमें आजाद पाने की आवश्यकता है। और गलाती 5 अध्याय उसके 19 और 20 पद का अध्ययन कर लीजिए। 15-16 से शैतान के काम है। मत्ती 15 अध्याय उसके 19 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां भी शैतान के कार्य प्रकट है। पहला तिमोथी 6वां अध्याय 3 से 5वें पद के पहले खंड को जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां भी शैतान के कार्य हैं। ये एक सोचने की बात है कि जब परमेश्वर का आत्मा हमें निवास करता है तो ये संसार की ओर से या शैतान की ओर से आने वाली ये सारी बातें अंदर, हमारे अंदर कहां से निकलती है। और अब हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा, अलगाव, मेल मिलाप, संगति की बातें छीन होती चली जाती है, जबकि परमेश्वर का वो आत्मा हमारे अंदर निवास करती है तो परमेश्वर का वो आत्मा हमारे हृदय से भली बातों को उत्पन्न करती है, जो गलाती 5 उसके 21-22 पद में हम लोगों को मिले। ये पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर उत्पन्न करता है जब वो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। और यदि आज हमारे अंदर वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन के द्वारा हमारे ऊपर, हमारे अंदर से प्रकट नहीं होती है, उसका अर्थ है कि हमारे हृदय का जो मंदिर है परमेश्वर की आत्मा के लिए, उस स्थान पर कोई दूसरे आके अपना
स्थान बनाया है और यही हमें परमेश्वर से अलग करती है, परमेश्वर से हमें दूर करती है। परंतु परमेश्वर का पुत्र यीशु जगत में इसलिए आया कि वह शैतान की सारी शक्ति और सामर्थ्य को, क्रियाओं को दूर करते हुए हमें शांति, आनंद और मेल मिलाप की आत्मा से हमें परिपूर्ण करे। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 12 पद से आगे जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि यीशु मंदिर में जाकर सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया। यीशु जब मंदिर में प्रवेश किया तब वहां जो व्यापार का केंद्र बना हुआ था उस मंदिर को यीशु ने पवित्र किया। मंदिर में लेन देन कर रहे थे उनको निकाल दिया। शराबों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं का कुंभ बनाते हो। आज हमारा यह शरीर, हमारा यह देह परमेश्वर की आत्मा के लिए, उसके निवास करने के लिए एक मंदिर के रूप में है। और यदि आज हम परमेश्वर की उस आत्मा को अपने विवेक, अपने हृदय में जीवित बनाए रखते हैं, वो परमेश्वर का वो आत्मा हमारे अंदर, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करें और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा हम यीशु की उस देह में एक होकर के हम एक पवित्र कलीसिया, एक पवित्र मंदिर को हम निर्माण कर सकते हैं। इफिसियों की पत्री में जब हम पढ़ेंगे, एक एक पवित्र देह के मिलने से, पवित्र मसीही विश्वासियों के मिलने से एक पवित्र परिवार और एक पवित्र कलीसिया का हम निर्माण कर सकते हैं। प्रियो, जिस प्रकार यीशु ने मंदिर में जाकर व्यापारियों को बाहर निकाला और उसे प्रार्थना का घर बनाया, उसी प्रकार हमें भी अपने हृदय रूपी मंदिर से उपरोक्त बातें जो मैंने 3 पदस्थलों में पढ़ा, उन बुरी बातों से, उन शरीर की क्रियाओं से परमेश्वर हमें बाहर करेगा। परमेश्वर का आत्मा हमें आजाद करेगा और हमें एक शुद्ध और पवित्र हृदय हमें प्रदान करेगा और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। असली खजूर पर्व मनाना या बांसाने मनाना तभी पूरा होती है जब हम अपने जीवन को प्रभु यीशु की सादृश्य विनम्रता और सेवा भावना से भरी आत्मा से पूर्ण होकर हम जीवन में आगे बढ़े, तभी हम इन त्योहारों को मनाने का सार्थक अर्थ को हम अपने जीवन के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। केवल बाहरी दृश्य चिन्ह के दिखावे से नहीं, परंतु अपने पवित्र मंदिर को जो परमेश्वर की आत्मा के लिए गए, उसे शुद्ध और पवित्र करने के द्वारा हम इन त्योहारों की सार्थकता को अपने जीवन के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। खजूर रविवार या यीशु का यरूशलेम में विजय पूर्ण प्रवेश पवित्र सप्ताह या होली हुई की आरंभ का संकेत है। प्रभु यीशु ख्रीस्त एक गधे पर सवार होकर यरूशलेम को प्रवेश किया। वह इस बात का प्रतीक रहा कि यरूशलेम प्रवेश करने के पश्चात यीशु के द्वारा महत्वपूर्ण आध्यात्मिक एवं नैतिक कार्यों को वह यरूशलेम मंदिर में पूरा करते हैं, जो एक घटना ही नहीं परंतु
विश्वास करने के द्वारा हम अपने आध्यात्मिक जीवन को, अपने नैतिक जीवन को प्रभु की शिक्षा के द्वारा प्रभु के योग्य हम बना सकते हैं। यीशु राजा की तरह घोड़े पर नहीं बल्कि एक साधारण गधे पर सवार होकर विनम्रता और सादगी के साथ यरूशलेम में प्रवेश किया। आज का दूसरा पाठ वचन हमें यह स्मरण दिलाता है कि यीशु स्वयं परमेश्वर होकर एक मानव शरीर में इस जगत में आया और अपने आप को इतना शून्य कर दिया, अपने आप को इतना छोटा कर दिया अपने पिता परमेश्वर के निमित्त कि वह क्रूस की मृत्यु को फिर सहने को तैयार हो। अपने आप को शून्य कर दिया, जीरो कर दिया और परिणाम स्वरूप जिस स्थान को उसने त्याग कर आया था उस स्थान को पुनः उसने प्राप्त किया। विनम्रता, सेवा भावना ही हम मनुष्यों को उस स्तर तक आगे ले जाता है। यीशु प्रेम और शांति के माध्यम से विजय हुए, वे शांति के राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश किए। यह हम सबों को स्मरण दिलाता है, जैसे मैंने पहले कहा कि खजूर रविवार में खजूर के डालियों को लेना या उसके पत्तियों से बने हुए क्रूसों को धारण करना बाहरी दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आंतरिक हृदय को हम प्रभु यीशु के लिए शुद्ध करें। इन सारे बाहरी दृश्य चीजों से अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपने हृदय को प्रभु के लिए शुद्ध करें, पवित्र करें, उसका आत्मा हमारे अंदर निवास करे। यीशु का विजय प्रवेश दुख भोग की शुरुआत थी और शुक्रवार को फसह के मेले के रूप में वह क्रूस पर बलिदान हुआ। यरूशलेम में एक राजा के रूप में प्रवेश करने के द्वारा परमेश्वर की उस महान योजना को यीशु मसीह ने पूरा किया। यह दिन केवल हमारे लिए उत्सव का नहीं है, यह पर्व हमारे लिए केवल उत्सव का नहीं है, परंतु यीशु महान उद्देश्य पूर्ण करने के लिए यरूशलेम में आए थे। उस बात को हमें स्मरण करते हुए संसार का उद्धार के लिए जैसे उसने अपना प्राण दे दिया, अपने आप को एक विनम्र राजा और आज्ञाकारी सेवक और उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट किया। आज हमें उनका अनुसरण करने वाले यीशु के इन चरित्रों को अपने जीवन में उतारते हुए हम जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तब हम निश्चय परमेश्वर के द्वारा हम अपने जीवन में बहुतायत के आशीषों को हम प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम आज्ञाकारिता एवं विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु का अनुसरण करते हुए उनके पीछे पीछे हम चलने वाले विश्वासी बनने पाए। परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा में बहुतायत का आशीष दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। इस समय मंडली खड़ी होगी और हम अपने विश्वास की घोषणा करेंगे प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा। प्रेरितों का विश्वास वचन हम एक साथ करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से घर में आया और तुम्हारी मरियम से जन्मा, उसने के साथ होगा और क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और पिताओं के लोक को उतरा, नीचे से जी उतरा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया, पिता की दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र संतों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, लेके पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें।
और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। हम प्रार्थना करेंगे, कृपया मंडली बैठ जाएगी। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो गांव, शहर और नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, गरीब और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा न देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा को, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और महात्मा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और हमारे बिशप, हमारे पुरोहितों और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह भक्ति की तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरे निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य से हमारी प्रार्थना को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर भी एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ
अपने पापों का अंगीकार करें। आप परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ प्रेम मिला और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में सफल नहीं है। इन सब पापों के लिए सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु के भेजने वाले अपने प्राण लिए उसी के कारण अपने पाप को क्षमा कर और यह करते भविष्य में नया जीवन पाकर सेवा करें ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करके सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम सब पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमको छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए मंडली खड़ी हो जाएगी। हम सब मिलकर प्रेस की देन, हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देव भक्ति स्मरिया हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिससे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा सबके साथ रहे। और आपके साथ। एक दूसरे से हाथ मिलाकर हाथ जोड़कर प्रभु की शांति को बांटेंगे। इस समय हम गीत गाएंगे और गीत गाते हुए अपने दानों को अर्पण करेंगे। दो दान होंगे कुछ दान के रूप में। सामने में खजूरा है, खजूर पर्व के अवसर पर जो सभी आकर उस खजूरी में दान को डालेंगे और दूसरा दान संग्रह किया जाएगा। तो वास्तविक सभा की पुरुष वर्ग और मंडली के जो पुरुष वर्ग है वही दान संग्रह में सहयोग करें। पुरुष वर्ग का सहयोग। गीत संख्या 2 गीत होगा। पहला 134 134 और दूसरा 125 125। पहला 134 134 और दूसरा 125। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी आशा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। मुझको खींच अपने क्रूस के पास जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले। आज घायल हुआ था आत्मिक शक्ति से काम के योग्य कर मुझको सेवा में लगा। मेरा मार्ग से मेरी इच्छा को अपने इच्छा से मिटा। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले। आज घायल हुआ था
से वस्त्र अपने हाथ में ले हर जो घायल हुआ सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा, सबसे श्रेष्ठ न जानूंगा, सबसे श्रेष्ठ आनंद तब मिलेगा जब तुझको आँख से देखूंगा। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दूसरा मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले हाँ जो घायल हुआ गीत 125 और 25 यीशु को मैं सब कुछ देता है। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ। प्रतिदिन सगतियों की विश्वास से करता हूँ। सब देता
हमारे प्रियजनों के जीवन में अपने आशीषों को बहुत ऐसे उड़ेला है। इतने हैं जिनको परमेश्वर ने पवित्र विवाह के बंधन में छोड़ा, वे अपने विवाह के दिन को स्मरण करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। इतने हैं जो रोग और बीमारियों में, दुर्घटनाओं में लगे, परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत तरीके से उन्हें संभाला और एक नया जीवन प्रदान किया है। हम उसके लिए प्रार्थना करें जो अस्पताल में एडमिट है, आईसीयू में है। परमेश्वर उनकी रक्षा करे। परमेश्वर को हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने इस बेटी को एक नए वर्ष में पुनः में पहुंचाया है, नए जीवन प्रदान किया है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। दाऊद अपने भजन 103 में कहता है, हे मेरे जीव प्रभु को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे जीव प्रभु को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूल। वह तेरे सारे आदरण को क्षमा करता और सब रोगों को जगा करता है। वह तेरे जीवन को विनाश से छुड़ा लेता है। वह तेरे सिर पर दया और झोंका मुकुट बांधता है। पिता के पुत्र के पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि की अवस्था जुगाच होती रहेगी। प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने इन दासियों को बचा, अपने पवित्र स्थान से इन सब के लिए सहायता भेज। हे प्रभु, इनके लिए एक दृढ़ गढ़ हो। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें। हे जीवित और सामर्थ्य महान परमेश्वर, समस्त मानव जातियों की पीढ़ियां तेरे ही सामने उत्पन्न होती हैं और तेरे ही सामने मिट भी जाती हैं। हम उन सारे विश्वासियों को जिन्होंने मृत्यु के द्वारा इस पृथ्वी पर के जीवन को समाप्त किया, त्याग में, उनको स्मरण करते हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं। विशेष करके सोरेन परिवार के अपने दास मिस्टर सोरेन, जिसको तूने इस पर पृथ्वी पर का जीवन दिया, और हे परमेश्वर, तूने उनके जीवन को आशीषित किया। आज उनके जीवन के हर एक आशीषें दृश्य अदृश्य रूप में प्रकट हैं। और हे परमेश्वर, समय के पूर्णता में तूने उसे अपने अनंत विश्राम में बुला लिया है। हम आज उनके उस दिन को स्मरण करते हुए हमारे प्रिय जनों के साथ तुझ परमेश्वर को महिमा देते हुए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, तो उनकी आत्मा को अनंत विश्राम दे, जब तक कि तेरा पुत्र यीशु इस जगत के न्याय के लिए वापस ना आए। और हे परमेश्वर, उनके परिवार को, उनके धर्मपत्नी और बच्चों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, जबकि ये अपने जीवन में अनाथ महसूस करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। और हे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो, क्योंकि मेरे पिता के पास बहुत से रहने का स्थान है और वह मैं चाहता हूँ। और जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हें ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी निवास करो। हे प्रभु परमेश्वर, ने शांति के वचन से इन्हें सांत्वना दे और इनके जीवन को तू सबल बना, कि अपने बाकी जीवन को तुझ में समर्पित करते हुए अपना सारा जीवन तुझ में व्यतीत करने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने दास और दासी को पवित्र विवाह के बंधन में जोड़ा है। हे परमेश्वर पिता, पवित्र विवाह के उद्देश्यों को तो इनके जीवन के द्वारा पूरा कर और निरंतर
उन प्रतिज्ञाओं को जो इन्होंने अपने पवित्र विवाह के उस पवित्र साक्रमेंट में एक दूसरे को आदान प्रदान किया है, उसे निरंतर स्मरण करें और उनका प्रतिपालन करते हुए एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे की अधीनता को स्वीकार करें और जीवन में तेरे आशीषों को निरंतर प्राप्त करते जाए। और हे परमेश्वर, विवाह के उस पवित्र बंधन में होकर तूने इस बेटे को एक आशीष के रूप में प्रदान किया है। हम इन्हें तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, तो ही इन्हें अपनी आत्मा के द्वारा संभाल। हे ईश्वर, अपने सामर्थ्य हाथों से इसे स्पर्श कर और आशीषित कर। इस शरीर डोल के साथ साथ ज्ञान और बुद्धि में इनका प्रतिपालन होते पाए। हे परमेश्वर पिता, हम इनके जीवन की कुशलता के लिए तुझसे को धन्यवाद देते हैं कि बीते दिनों इन्होंने मार्ग में दुर्घटनाग्रस्त हुए। हे परमेश्वर, ऐसे समय में तूने ही इन्हें अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ाते हुए इन्हें संभाला है। भारी जोखिम से तूने इन्हें उठाया, इन्हें संभाला और सुरक्षित रखा। हे परमेश्वर, तेरे उस महान सामर्थ्य को स्मरण करते हुए कि तूने इन्हें जीवित बचाए रखा, तूने इन्हें संभाला है, ये हृदय से तुझ परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इस वेदी के समक्ष उपस्थित है। हे परमेश्वर, इनके मन और हृदय से निकलने वाले हर एक निवेदन और प्रार्थनाओं को तो स्वीकार करते हुए तो इन्हें अपने आशीषों से भरपूर कर और प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आने वाले जीवन में तो निरंतर इनका रक्षक, मार्गदर्शक और अगुवा हो करके इन्हें अपने आशीषों से परिपूर्ण कर, ताकि जो सेवा और कार्य तुमने इनके जीवन में दिया है उनको पूर्ण करते हुए तो इस परमेश्वर की महिमा के साथ साथ अपने लौकिक जीवन की उन्नति के लिए करने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे परमेश्वर पिता, हम उस बेटे को स्मरण करते हैं जो गिरने के कारण से आज कोमा में पड़ा हुआ है। हे परमेश्वर पिता, उनकी दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उनके प्रियजन, उनके परिवार के समस्त लोग दुखित और क्लेशित हैं और उनकी चंगाई की कामना करते हुए हे परमेश्वर, तेरे दास इस बेटी के पास उपस्थित हुई है। हे परमेश्वर पिता, जीवन का स्रोत और जीवन का देने वाला और लेने वाला तो ही है। हम उसे तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हे परमेश्वर, तो अपने सामर्थ्य हाथों से उन्हें स्पर्श कर और उन्हें चंगाई का जीवन दे, ताकि परमेश्वर उस चंगाई को प्राप्त करते हुए वे उस परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देने पाए। हे जीवित और सामर्थ्यमान परमेश्वर, हम इस मां को भी तेरे हाथ में देते हैं जो बीते दिनों अपने ही घर में गिरने के कारण से उनके सिर पर चोट लगी, परंतु परमेश्वर तूने अपने सामर्थ्य हाथों से उन्हें संभालते हुए तूने उन्हें सुरक्षित रखा है। गंभीर चोटें आई, परंतु तू ही उनका संभालने वाला, उनका बचाने वाला ठहरा। और हे परमेश्वर, अब आप आज स्वस्थ होकर तुझ परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देती है। हम तेरा ही धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, इस बेटी के लिए भी हम तुझको धन्यवाद देते हैं। तूने बीते दिनों में, बीते वर्षों में इन्हें सुरक्षित रखा। इन्हें सुरक्षित रखते हुए इनकी पढ़ाई लिखाई और हर एक काम जो अपने परिवार के हैं इनको पूरा करने में तू ही इनकी मदद और अगुवाई की है। और हे परमेश्वर, तेरी दया और अनुग्रह रही कि एक नए वर्ष में प्रवेश करते हुए अपने जन्मदिन को मनाने पाती है। हे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार बीते वर्षों में तो इनके साथ रहा, उसी प्रकार हे परमेश्वर इस नए वर्ष में भी तो इनके साथ हो, ताकि निरंतर तेरी आशीष और अनुग्रहों को अपने जीवन में प्राप्त करते हुए उस परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। हमारे प्रभु यीशु
ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, हम सब तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे प्रेम की सीमा नहीं है और तेरी आशीष अनगिनत है। हम लोग तेरी सब भलाई के लिए तेरी स्तुति करते हैं और तुझको धन्यवाद देते हैं। तूने हमारी विशेषकर इन समस्त प्रियजनों की जीवन में आनंद के समय और निर्बलता के समय में इन सब का बल और इन सब का अंधकार के समय ज्योति ठहरा। इनके दुखों में निराशा और शांति तथा अनंत काल तक इनके जीवन में तेरा आशीष निरंतर बना रहे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। अब आप कुशल से लौट जाए। प्रभु आप सबों के साथ रहिए।